यदि हमारे संस्कार नहीं हैं, हमारी पूर्व की साधना, मंत्र जाप, ध्यान, चिंतन, हमारा समर्पण भाव पक्ष नहीं है, तो हम किसी मंदिर के चौखट तक नहीं पहुंच सकते, किसी तीर्थ स्थल तक नहीं पहुंच सकते, इस पवित्र धाम तक नहीं पहुंच सकते। इसके पीछे आपके संस्कार, वह सत्य का संग छिपा हुआ है, और आज भी आप उसी सत्संग पर बैठे हुए हैं। जिस स्थल पर वह दिव्य महाशक्ति यज्ञ से सो संपन्न होने हों, जिनकी संपन्न करने की पात्रता यदि आज मैं कहूंगा तो एक अतिशयोक्ति मानी जाती है। मुझे भी इन यज्ञों को संपन्न करने के लिए एक एक यज्ञ में इस भाव भूमि पर बैठना पड़ता है कि हो सकता है मेरे जीवन का यह यज्ञ ही मेरे जीवन को का अंतिम यज्ञ हो सकता है, क्योंकि यह यज्ञ सामान्य यज्ञ नहीं है। जब मैंने 8 यज्ञ समाज के बीच संपन्न किए थे, तो पहले यज्ञ में मैंने सभी इन्हीं बातों को बतलाया था कि मेरे द्वारा किए जाने वाले इन महाशक्ति यज्ञों की पात्रता वर्तमान में भूतल में किसी के पास नहीं है। जितनी अग्नि के नजदीक बैठ करके मैं यज्ञों को पूर्ण करता हूं, उससे 2-4 फीट दूर बैठ करके भी मैं 7-8 घंटे एक आसन पर बैठ करके शांत चित्त होकर के यज्ञ करता हूं। अगर कोई 2-3 फीट दूर बैठ करके मात्र 2 घंटे बैठ करके दिखा देगा, तो मैंने कहा था कि मैं अपना सर काट के उसके चरणों में चढ़ा दूंगा, या वह कहेगा तो आजीवन उसकी गुलामी करूंगा। आज ये सब बातें इसलिए अवगत कराई जाती हैं कि हमारा धर्म का पतन इतना अधिक हो चुका है। सब सत्य पहले था। हमारे पूर्व के ऋषियों मुनियों के पास अलौकिक क्षमताएं थी। किसी के पास पुत्रेष्ठ यज्ञ करने की सामर्थ्य थी, तो किसी के पास किसी प्रकार की यज्ञ करने की सामर्थ्य थी। कोई एक यज्ञ से वारिस करवा देता था, कोई यज्ञ के माध्यम से किसी मां के गर्भ की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, नवीन मानव को जन्म दे देता था। सब कुछ सामर्थ्य हमारे यज्ञ के माध्यम से समाहित रहती है। उन 8 महाशक्ति यज्ञों को समाज के बीच संपन्न किया गया, बहुत सामान्य और सहज तरीके से। मेरी हर यात्रा बड़ी सामान्य और सहज तरीके से प्रारंभ होती है कि जिससे जब भी मनुष्य, यदि कोई चेतनावान हो, मेरे जीवन की यात्रा को देखे, समझे, तो उसे एहसास हो सके कि मैंने हर कर्म अपना मनुष्योचित ढंग से किया है। अपनी साधनाओं का उपयोग नहीं किया, बल्कि अपने शरीर को तपाया है। मैं चाहूं तो समाज को अपनी पूर्व अर्जित साधनाओं के माध्यम से केवल आशीर्वाद देता हुआ दिशा देता जा सकता हूं, मगर फिर भी मैंने यज्ञों का माध्यम लिया, अपने शरीर को तपाने का माध्यम लिया, खुद साधना रत रहता रहा। युवा अवस्था में आने के बाद जब लोगों के खेलने कूदने का समय होता है, अखंड साधनाओं में बीच बीच बैठ करके कहीं 1 महीने की, कहीं 2 महीने की, कहीं 6 महीने की, कहीं 15 दिन की, कहीं 11 दिन की मेरी अखंड साधनाएं चलती रही। समाज के बीच ही हुई। मैं हिमालय और पर्वतों की बात नहीं करता। कोई मेरे बचपन की जीवन की यात्रा से लेकर के आज तक की यात्रा की जानकारी कहीं से भी प्राप्त कर सकता है। साधना तप करना वर्तमान में कठिन है, मगर असंभव नहीं।